देवकीनन्दनं कृष्णं जगदानन्दकारकं भुक्तिमुक्तिप्रदं वन्दे माधवं भक्तवत्सलम्। जो संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने वाले और भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं, उन लक्ष्मीपति भक्त वत्सल देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, मासा नाम मार्ग शीर्षो अहम, यानी कि वो सभी मासों में श्रेष्ठ मार्गशीर्ष मास हैं। वर्ष में आने वाले सभी मासों का अपना अपना महत्व है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात की घोषणा करते हुए कहते हैं कि सभी मासों में श्रेष्ठ मार्गशीर्ष मास मैं स्वयं हूँ। अभी अभी हमने कार्तिक मास पूर्ण किया और उसकी अधिष्ठात्री देवी थी श्रीमती राधा रानी, और इस मार्गशीर्ष मास के अधिष्ठाता देव हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए भी सबसे पहले हमें श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी होगी, और इसीलिए पहले कार्तिक मास आता है और उसके बाद मार्गशीर्ष मास, जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण का पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो चलिए इसी पवित्र मार्गशीर्ष मास के उपलक्ष्य में हम इसके महत्व को दर्शाती हुई एक सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। एक समय श्वेत द्वीप में देवाधिदेव भगवान श्री हरि सुखपूर्वक विराजित थे। उस समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उनके पास आते हैं और उन्हें नमस्कार करके उनकी स्तुति और वंदना करके उनसे प्रश्न पूछते हैं। हे ऋषिकेश, आप संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। आपके नामों का श्रवण और कीर्तन अत्यंत पवित्र है। आपने पहले ये कहा था कि मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। इसलिए उस महीने का महात्म्य क्या है, अगर आप उचित समझे तो मैं इस विषय में जानने के लिए इच्छुक हूँ। ब्रह्मा जी की इस प्रकार जिज्ञासा को देखते हुए भगवान श्री हरि ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जो कोई भी पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं, उन्हें मार्गशीर्ष मास का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये मास मेरी भक्ति प्रदान करने वाला है, वो मेरी ही प्राप्ति करवाता है। ये मास मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भी मनुष्य इस मार्गशीर्ष मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। और इसी संदर्भ में एक इतिहास और एक कथा का वर्णन पाया गया है, जो कि इस प्रकार है। ध्यान पूर्वक सुने। इस पृथ्वी पर महात्मा नंद गोप सभी जगह विख्यात थे। उनके रमणीय गोकुल स्थान में अनेकों गोप कन्याएं थीं। उन सभी का चित्त मेरे सुंदर स्वरूप पर लग गया था। वे सभी मुझे प्राप्त करना चाहती थीं, इसलिए मैंने उन्हें मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल स्नान करने की सलाह दी थी। उस समय उन सभी कन्याओं ने प्रतिदिन विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान किया और पूजन किया, हविष्य अन्न का भोजन किया और अपने इष्ट देव को नमस्कार किया। इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान से उन्होंने मार्गशीर्ष व्रत का पालन किया, और इसके कारण मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें वरदान के स्वरूप में मैंने स्वयं को ही उन्हें अर्पित कर दिया था। इसीलिए सभी लोगों को जो भी मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष मास के व्रत की संपूर्ण विधि का पालन करना चाहिए। और इस मार्गशीर्ष मास के पालन की विधि क्या है, तो सुनिए। रात्रि के अंत में शयन से उठकर विधि पूर्वक आचमन करके अपने गुरु को नमस्कार करें। उसके बाद आलस्य छोड़कर मेरा चिंतन करें। भक्ति पूर्वक सहस्त्र नामों का पाठ और कीर्तन करें। फिर मौन धारण करके गांव के बाहर जाए। विधि पूर्वक मल मूत्र का त्याग करके हाथ और मुंह धोए। यथोचित रीति से कुल्ला करें। शुद्ध होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करें। और स्नान की विधि इस प्रकार है। तुलसी के जड़ की मिट्टी को उसके पत्र के साथ लेना चाहिए और उसके बाद मूल मंत्र यानी ओम नमो नारायणाय अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा उसे अभिमंत्रित करें। उस मंत्र से ही उस मिट्टी को अपने अंगों में स्पर्श कराएं और फिर जल में प्रवेश करके अघमर्षण स्नान करें। स्नान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गंगा जी से प्रार्थना करें। विष्णुपाद प्रसूतासि वैष्णवी विष्णु देवता त्राहि नस्त्वम् अघादस्मात् आजन्म मरणान्तिकात्। अर्थात हे गंगे, तुम भगवान विष्णु के चरण कमलों से प्रकट हुई हो, इसीलिए वैष्णवी हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं। तुम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी पापों से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार 7 बार जप करके हाथ जोड़कर तीर्थ जल को प्रणाम करें और 3, 4, 5 या फिर 7 बार जल में गोता लगाएं।
तत्पश्चात पूर्ववत मिट्टी को भी अभिमंत्रित करके उसका शरीर में लेप करें और उसके बाद स्नान करें। उस मिट्टी को अभिमंत्रित करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करें। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर मे पापम यन्मया दुष्कृतं कृतम् उत्थतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना नमस्ते सर्वभूतानां प्रभवारणी सुव्रते। अर्थात हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलते हैं। भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पगों से नाप लिया था। बुद्धि, वैरी और विद्या, इनके विषय में मनुष्यों के हार्दिक अभिप्राय का पता चल जाता है। आप सच में जीवन मुक्त और पवित्र हैं और आप भगवान गदाधर के शुद्ध भक्त हैं। अपने चरणों की धूल से सबकी आधारभूता वसुधा को आप पवित्र करते रहते हैं। सभी लोगों को अपने स्वरूप का दर्शन देकर पवित्र बनाते हैं। आपने सत्य कहा। परम भगवान श्री कृष्ण की कथा परम मंगलमयी है, इसलिए आप उसे सुनना चाहते हैं। जहाँ श्री कृष्ण की कथाएं होती हैं, वहीं सभी देवतागण निवास करते हैं। ऋषि मुनि और संपूर्ण तीर्थ भी वहीं रहते हैं। वे कथा सुनकर अंत में अपने निरापद स्थान को प्राप्त करते हैं। जिन स्थानों में भगवान श्री कृष्ण की शुभ कथाएं होती हैं, वे तीर्थ बन जाते हैं। सैकड़ों जन्मों तक तपस्या करने से जो पवित्र हो गया है, वही इस भारतवर्ष में जन्म प्राप्त करता है। वो यदि श्री हरि की इस अमृतमयी कथा का श्रवण करे, तभी वो अपने जन्म को सफल कर सकता है। इस विषय में आगे सुनाते हुए भगवान नारायण कहते हैं, अर्चनम वंदनम मंत्र जपम सेवनमेव च स्मरणम कीर्तनम शश्वत गुणश्रवणम ईप्सितम निवेदनम तस्य दास्यम नवधा भक्ति लक्षणम। अर्थात भगवान की पूजा, वंदना, मंत्र जप, सेवा, स्मरण, कीर्तन, निरंतर उनके गुणों का श्रवण, उनके प्रति आत्म निवेदन और उनका दास्य भाव, ये भक्ति के 9 लक्षण हैं। हे नारद, इन सब का अनुष्ठान करके मनुष्य अपने जन्म को सफल बना लेता है। उसके मार्ग में विघ्न नहीं आते और उसकी पूरी आयु नष्ट नहीं होती। उसके सामने काल उसी प्रकार नहीं आता जिस प्रकार गरुड़ के सामने सर्प कभी नहीं आता। भगवान श्री हरि उस भक्त का सामीप्य एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। अणिमा, लघिमा आदि सिद्धियां तुरंत उस भक्त की सेवा में उपस्थित हो जाती हैं। परम भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र दिन रात उनके आसपास घूमता है। फिर कौन उसका क्या बिगाड़ सकता है। यमराज के दूत स्वप्न में भी उसके निकट नहीं आते, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार शलभ जलती हुई आग को देखकर उससे दूर भागते हैं। उसके ऊपर ऋषि, मुनि, सिद्ध और संपूर्ण देवता भी संतुष्ट रहते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सर्वत्र सुखी और निशंक रहता है। श्री कृष्ण की कथा में सदैव आपका अत्यंत अनुराग रहा है, और क्यों न हो, पिता का स्वभाव पुत्र में अवश्य ही प्रकट होता है। हे विप्रवर, आपका जन्म ब्रह्मा जी के मानस से हुआ है। जिसका जिस कुल में जन्म होता है, उसकी बुद्धि उसी के अनुसार होती है। आपके पिता श्री कृष्ण के चरणार विंदों की सेवा से ही विधाता के पद पर प्रतिष्ठित बने हुए हैं। वे नित्य निरंतर नवधा भक्ति का पालन करते हैं। जिस मनुष्य का भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अनुराग हो जाता है, कथा सुनकर जिसके नेत्रों में आंसू छलक आते हैं और शरीर में रोमांच छा जाता है, मन उसी में डूब जाता है, उसी को विद्वान पुरुषों ने सच्चा भक्त कहा है। जो मन, वाणी और शरीर से स्त्री, पुत्र इत्यादि सब को श्री हरि का ही स्वरूप समझता है, उसे विद्वानों ने भक्त कहा है। जिसकी सभी जीवों पर दया है, जो संपूर्ण जगत को श्री कृष्णमय समझता है, वो महाज्ञानी पुरुष ही वास्तव में वैष्णव माना गया है। जो निर्जन स्थान में अथवा तीर्थों के संपर्क में रहकर आसक्ति शून्य होकर बड़े आनंद के साथ श्री हरि के चरणार विंद का चिंतन करते हैं, वे वैष्णव माने गए हैं। जो सदा भगवान के नाम और गुण का गान करते हैं, मंत्र जपते हैं, कथा वार्ता कहते हैं और उसका श्रवण करते हैं, वे अत्यंत वैष्णव हैं।
मीठी वस्तुएं पाकर भगवान श्री हरि को प्रसन्नता पूर्वक भोग लगाने के लिए जिसका मन हर्ष से खिल उठता है, वो ज्ञानियों में श्रेष्ठ भक्त है। जिसका मन सोते हुए, जागते हुए, दिन में या रात में श्री हरि के चरणार विंद में ही लगा रहता है और जो बाह्य शरीर से पूर्व कर्मों का फल भोगता है, वो वैष्णव है। तीर्थ सदा वैष्णवों के दर्शन और स्पर्श की इच्छा रखते हैं, क्योंकि उनके संग से उन सभी तीर्थों के वे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जो उन्हें पापियों के संसर्ग से मिले होते हैं। जितनी देर में गाय दूही जाती है, उतनी देर भी जहाँ वैष्णव पुरुष ठहर जाता है, वहाँ की धरती पर उतने समय के लिए संपूर्ण तीर्थ निवास कर लेते हैं। वह मरा हुआ पापी मनुष्य निश्चय ही पाप मुक्त होकर श्री हरि के धाम में वैसे ही चला जाता है जैसे अंत काल में श्री कृष्ण की स्मृति होने पर अथवा ज्ञान गंगा में अवगाहन करने पर मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार तुलसी वन में, गौशाला के अंदर, भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन में या फिर उनके किसी भी मंदिर में, हरिद्वार में या फिर तीर्थों में मृत्यु होने पर मनुष्य को परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। तीर्थों में स्नान करने या गोता लगाने से पापियों के सभी पाप धुल जाते हैं। फिर उन तीर्थों के पाप वैष्णवों को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान ऋषिकेश की और उनके पुण्यात्मा भक्त की निंदा करते हैं, उनके 100 जन्मों का पुण्य फल निश्चय ही नष्ट हो जाता है। वैष्णवों के स्पर्श मात्र से पातकी मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। पातकी के स्पर्श से उस भक्त में जो पाप आता है, उसका नाश उसके अंतःकरण में बैठे हुए भगवान मधुसूदन अवश्य कर देते हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने भगवान विष्णु और वैष्णव भक्त के गुणों का वर्णन किया है। अब मैं तुम्हें श्री हरि के जन्म का प्रसंग सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार गोलोक में भगवान श्री कृष्ण विरजा देवी के समीप थे। श्री राधिका को ये अच्छा नहीं लगा। श्री राधिका अपनी सखियों सहित वहाँ जाने लगी और तब श्री दाम ने उन्हें रोक लिया। इस बात पर श्री राधा रानी ने श्री दाम को श्राप दे दिया कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तब श्री दाम ने भी श्री राधिका को ये श्राप दिया कि आप भी मानव योनि में जाएं। वहाँ गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायण नामक एक वैश्य होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा, अतएव भूतल पर मूढ़ लोग आपको रायण की पत्नी समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय आपका विछोह रहेगा। इस प्रकार श्री दाम और श्री राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप देकर अत्यंत क्षोभ का अनुभव किया, लेकिन अब श्राप मिथ्या तो हो नहीं सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्री दाम को सांत्वना देते हुए कहा कि हे श्री दाम, तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूड़ नामक असुर बनोगे और अंत में श्री शंकर के त्रिशूल से तुम्हारी मृत्यु होकर यहाँ तुम वापस मेरे धाम में लौट आओगे। उस समय श्रीमती राधा रानी अत्यंत अश्रुपात करने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके पास जाकर बड़े ही प्रेम से कहा, हे प्रिय, वाराह कल्प में मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और व्रज में जाकर वहाँ के पवित्र काननों में तुम्हारे साथ विहार करूंगा। मेरे रहते हुए तुम्हें किस बात का भय है? इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को आश्वस्त किया और उधर विरजा देवी नदी बनकर बहने लगी। उनके और श्री कृष्ण के द्वारा जो 7 सुंदर पुत्र हुए थे, वे थे लवण, इक्षु, सुरा, ध्रुत, दधि, दुग्ध और जल रूप 7 समुद्र बन गए। वास्तव में ये सभी श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की लीला थी, जो कि व्रज में परम दिव्य, पवित्रतम और विलक्षण प्रेम रस धारा बहाने के लिए निमित्त रूप से की गई थी। और इसी निमित्त से परम भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी ने वाराह कल्प में पृथ्वी पर अवतार धारण किया। श्रीमती राधा रानी वृषभानु के घर में प्रकट हुई और भगवान श्री कृष्ण गोकुल में आ गए। इतना कहकर श्री नारायण चुप हो गए और फिर नारद मुनि ने कहा, हे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ नारायण, किसकी प्रार्थना से और किस कारण से भगवान जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार लिया था? तो इसके उत्तर में अब श्री नारायण ऋषि ने एक सुंदर पौराणिक कथा कहना आरंभ किया और उस कथा का श्रवण हम करेंगे हमारी इसी मार्गशीर्ष मास की कथा की अगली कड़ी में। तो इस अध्याय को सुनने के लिए बहुत जल्द इसी कथा की अगली कड़ी के साथ, तब तक के लिए इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में अधिक से अधिक परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा, पूजा, साधना और उनकी लीलाओं का श्रवण करें।
अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम् केनाप्यहो भीषणचौरयित्रे दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि यदीयनामपि हरति शेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो ननु चौरयित्रे दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चतुकुलचौरं व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चतुकुलचौरम्। हरे कृष्णा।